चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग का मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, उसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आप लोग का 28-29 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेशन 1 जो है उसमें पढ़ा चुके हैं आप लोग का ग्राफ एवं तालिका, पाई चार्ट हो गया, दंडालेख, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उसमें करवा चुके हैं। 5 से 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं और जितने क्वेश्चन करवाए हैं बहुत अच्छे से करवाए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करवाए हैं और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेशन में लगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी लेकर के हम यहाँ पर आए थे। और उसी तरह से दोस्तों आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये समझ लीजिए कि सब चुनिंदा क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये देखिए आप लोग का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेट 2022, ठीक है, यहाँ पे पेट 2022 लिखा हुआ और इसी का क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर लेकर के आप लोग के पास आए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हम अपने पास से बना रहे हैं, ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल आगे होने वाला भी है और पिछले बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो उन्हीं को क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न का लेवल क्या रहता है वो चीज़ हम आप लोग इसमें बताने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि मैथ में जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन आता, क्वेश्चन हो नहीं पाता, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन उसमें कुछ नहीं आता। क्वेश्चन थोड़ा 1 से 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में आंसर आसानी से देखते ही आ जाता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 5-6 क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, उन टॉपिक से लिया गया है जो आप लोग के पेट में जिस टॉपिक से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ही देखते हैं इस प्रैक्टिस सेशन 2 को। लेकिन उसके पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 40% क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति कौन सा पढ़ते हैं, समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, अगर हमको लगाना हो तो हम यहीं से देख के बता सकते हैं आंसर कितना आएगा, लेकिन आप लोग को समझाना है। आप लोग समझ लीजिए कि हाँ क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो यहाँ 10% व्यक्ति दोनों में कहा है, तो अगर दोनों का जिक्र किया जाएगा तो यह इसको अगर हम ग्राफ से यहाँ पे समझेंगे तो दोनों का मतलब है कि ये भाग देखिए दोनों में है। इसको अगर हम यक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं तो ये देखिए जो बीच वाला पार्ट है देखिए दोनों में है, यक्स में भी है और वाई में भी है। और बीच वाला पार्ट यहाँ पे कितना, यहाँ कहा है कि 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, तो 10% व्यक्ति यहाँ पे दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। यक्स पढ़ने वालों की संख्या 40% थी। 40% में अगर 10% इसमें निकल गया तो इसमें कितना बचा है, 30%। कितना बचा है, 30%। और फिर आगे कहा है कि 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। तो वाई पढ़ने वालों की संख्या 50% है, लेकिन 10% यहाँ निकल गया तो यहाँ बचा कितना है, 40% बचा है। यही तो होगा। देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र यक्स पढ़ने वालों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, 40। तो 10 यहाँ पे देखिए निकल गया, यहाँ जो दोनों वाले में है तो 30 और मिल जाएगा। तो 30 और मिल करके यानी अगर इस पूरे यक्स की बात किया जाए तो देखिए 30 10 40% और 40% पूछा ही है। फिर उसके बाद अगर वाई की बात किया जाए, यहाँ पे ऊपर वाई है, वाई की बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए वाई कितने परसेंट पढ़ता है, 50%। तो अगर इस पूरे वाई की बात किया जाए तो 40 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। फिर आगे कहा है कि 10% दोनों पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब है कि ये बीच वाला पार्ट ये देखिए आपका दोनों में आ गया, यानी यक्स में भी आ गया और वाई में भी आ गया है, ठीक है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 40 10 50 और 30 80। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। टोटल हम कितना परसेंट मानते हैं, टोटल हम मानते हैं 100%।
यही तो मानते हैं कि टोटल को हम कितना मानते हैं 100%, और 100% में पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखिए 40, 10, 50, 50, 30, 80, तो इसमें से आप 80% को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर 30%। ठीक है, तो आ गया 20%, सॉरी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 20%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों इसको तो हम आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ पे लगाना होता है या आप लोग भी अगर समझ जाएंगे इसको, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट यहीं से कह सकते हैं कि अगर 40% एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, और इनमें जो है 10% दोनों पढ़ने वालों की संख्या है, तो 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 40 और 30 70 और 10 80, 80% अगर पढ़ने वाले हैं तो ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 20% है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है 5 परिणामों का औसत 46 है। कितने परिणामों का? 5 परिणामों का औसत 46 है। यदि पहले 4 का, किसका 4 का 45 है, तो पाँचवां परिणाम क्या होगा? तो औसत कैसे निकालते हैं? तो जैसे 5 परिणाम हम मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 5 परिणाम मान के चलिए हमारा x1 x2 x3 x4 x5 है, और इनका औसत पूछा है। 5 परिणामों का औसत पूछा, तो औसत क्या होता है? तो औसत यही होता है कि औसत बराबर होता है टोटल जितना योग है और उनकी संख्या है। टोटल जितने टर्म होते हैं, जितने पद होते हैं, टोटल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5, और इसका मान कितना दिया गया है? तो लिखा 5 परिणामों का औसत 46 है। कितना है? तो 46 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और इनको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 46 हो जाएगा, और 5 गुणे 46 करेंगे 5 छक 30, 5 चौक 20, 20 3 23। ठीक है, यही तो होगा 5 छक 30 और 5 चौक 20 3 23, यानी 230 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि आगे लिखा हुआ पहले 4 का, यानी पहले 4 जो संख्या है, पहले 4 संख्या का औसत यहाँ पे दिया गया है 45। कितना दिया गया है? 45। तो यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट हम यहीं पे नहीं रखेंगे 45। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसत पूछा है, तो औसत यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 दिख रहा है, हाँ, प्लस x3 प्लस x4, इसका जो औसत दिया गया है, औसत कितना दिया गया है? 45। यानी टोटल 4 टर्म है, 4 पद दिए गए हैं, और नीचे 4 से गुणा, 4 से भाग इसलिए हो जाएगा क्योंकि टोटल 4 पद दिए गए। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 45, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसका मान दिया गया है टोटल 230। ठीक है, टोटल 230 दिया गया है, और यहाँ पे हमारा निकला हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान दिया गया है कितना? ध्यान से देखिएगा, इस पूरे का मान दिया गया है 180। तो यहाँ से अगर हमको x5 का मान निकालना हो, तो यहाँ से x5 बराबर हो जाएगा, x5 बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से कि इस पूरे का मान कितना दिया गया है। इसी में देखिए कि इस पूरे का मान कितना निकला है? 180। तो 180 प्लस, और यहाँ प्लस x5 बच रहा भी, तो हो जाएगा x5 बराबर, और इसका मान कितना दिया गया है? 230। अब यहाँ से हमको x5 जब निकालना होगा 230 माइनस 180, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 18 5 23, यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, तो यहाँ x5 यानी 5वां मान कितना निकला है? यहाँ 5वां मान 50 निकला है। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों क्वेश्चन अगर इस मैथमेटिक्स में अगर इस तरह से एवरेज का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करके देखिए कितना आएगा। नहीं तो कभी कभी होता है क्या कि यहाँ पे यार 5 का 46 दिया है और 4 का 45 दिया है, तो आंसर देख करके हम वन लगा के चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ 5वां टर्म आपका कितना आया? 50। ठीक है, दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और दोस्तों क्वेश्चन को गलत कराने के लिए यही करता है कि पहले 10 दे देगा, फिर 1 दे देगा। जो क्वेश्चन सही होता है अक्सर उसको लास्ट में देता है। मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं कि जो गलत जो है
होता है उसको पहले देता है और सही आंसर को बाद में देता है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों पाँचों का एवरेज पहले निकाल लीजिए, और एवरेज इसका दिया गया है 46 है, तो 5 का एवरेज निकाल लीजिए, फिर 4 का एवरेज निकाल लीजिए। इस 4 के एवरेज को इसमें पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद पाँचवा अपने आप निकल आएगा। तो इसमें आंसर कितना आ गया? 50। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें प्रैक्टिस सेशन जितना हम करवा रहे हैं अगर अच्छे से आप कर लेते हैं बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आप लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44। ठीक है, इनका सम निकालना है। सम निकालने के बाद कितना आता है, तो इसको कभी भी मत कीजिएगा कि ये चीज़ होता है कि गुणे में होता है कि अगर 3 और गुणे यहाँ पे 2 है तो इसको रूट 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दोस्तों अगर प्लस में आ जाए तो प्लस में कभी भी एक ब्रैकेट में करके उसको सॉल्व नहीं करते, नहीं क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए कि 29.8116 का पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। पहले इसी का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालते हैं कैसे, तो यहाँ पे देखिए 29.8116 का पहले इस तरह से वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 5 25 और 25 4 29, 5 इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा 10, और फिर यहाँ उतारिए 81। ठीक, 81 अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार ले जाइए। यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद वाला 81 यहाँ पे उतरा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद का 81 अगर हम यहाँ पे नीचे उतार देते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देंगे 5 के बाद, फिर यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे। तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 एकन्ने 4, और 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ 4 ऐड करके फिर नीचे लिख दीजिए 4 4 8, यहाँ 0 और 1। ठीक, इस 16 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब कितनी बार जाएगा देखिए, तो अगर हम 6 बार ले जाते हैं 36 6 48 48 3 51, और हाँ 6 बार यहाँ पे लेके जाते हैं तो 6 बार में कितना हो जाएगा 36, और 6 48 48 3 51, और 0 है तो 5 हो जाएगा, और 6 करने 6, और ये देखिए पूरा कट जाएगा। यानी जो इसमें आ जाएगा 5.46, यानी जो रूट 29.8116 का आंसर आ गया 5.46, और निकालना किसका है 77.44 का। तो इसका भी यही निकाल लीजिए कि 77.44 का इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। अब 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 7 में से 6 घटा देंगे 1, 8 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 16। फिर यहाँ दशमलव लगाइए क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगाइए, फिर यहाँ पे 44 को उतार दीजिए। ठीक, अब यहाँ ले जाइए 8 बार, कितनी बार 8 बार, तो 8 8 64, हासिल 6 बचेगा, 8 6 48 48 और 6 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8 करने 8 5 13। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो इसमें कितना आ गया 8.8। अब कहा क्या है कि देखिए 29.8116 मतलब 29.8116 का इसका वर्गमूल आया 5.46, और प्लस इसका वर्गमूल आया है 77.44 का वर्गमूल आया 8.8। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5.4 है, तो 5.46 और प्लस यहाँ कितना आया है 8.8, और इन्हीं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 भी हम कर सकते हैं, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और 8 4 12 के 2 हासिल 1 बचेगा, और 8 5 13 ये 14 14.26 कितना आ गया। इसका जो सम आ जाएगा, इस पूरे का सम कितना आ जाएगा 14.26। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रूट पूछा हुआ है तो अलग अलग पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका जो है वर्गमूल निकाल करके उसके बाद वहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार से करते हैं क्या है कि पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब एक चीज़ आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर 2022 का ही क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हम लिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर जो पेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन दोस्तों, और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, 15 अक्टूबर 2022 के प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर का है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन आता है, और इसमें केवल हम पहले बिना सॉल्व किए डर जाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, केवल उसको समझने का यहाँ पे फेर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 5.21 गुणे 6.32, पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5.21 और 6.32। ठीक, अब 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। 6 से कर लीजिए, 6 एकन्ने 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12, और 6 पंचे 30, 1 31, 2 और 4 3 7, 6 6 12, और 5 2 7, 1 8 1 9, 1 1 2 और 3। यहाँ देखिए 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 32.9272 आ गया। अब 32.9272 में से इस पूरे का मान कितना आ गया, यहीं पे हम लिख देंगे 32.9272। इस पूरे का मान आ गया 32.9272, दिख रहा है, इस पूरे का मान 32.9272 आ गया। अब इसमें से 32.9272 में से जब 2.927 माइनस करेंगे, अब देखिए ये दशमलव के बाद वाला दोनों सेम है, इसका भी 9272 है, इसका भी 9272 है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केवल 32 में से 2 को घटाना है, तो 32 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केवल देखने में ही लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दोस्तों होता, बस केवल आप जो दिया रहे उसी के हिसाब से चलिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसमें समय नहीं लगने वाला क्वेश्चन ये रहता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बस उसको आप केवल समझिए अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का चौथा क्वेश्चन। अब देखिए पाँचवां क्वेश्चन देखते ही अपने आप में इतना ब्रॉड क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन लग रहा है कि देखने में तो लग रहा है कि इसमें 10 मिनट से कम समय नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन इसको देखते के साथ ही लगा सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये भी आप लोग का इसमें 15 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पेट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ और देखने में लग रहा है कितना लेंथी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। और अगर आप उस हिसाब से जो बेसिक चीज़ होता है बेसिक के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, 4 से 5 मिनट बहुत आसानी से ले लेगा। लेकिन इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 0.05 का वर्ग प्लस 0.41 का वर्ग प्लस 0.73 का वर्ग, और नीचे यहाँ देखिए बेस में दिया गया है, बेस में यहाँ पे क्या दिया गया है कि 0.005 का वर्ग प्लस 0.041 का वर्ग प्लस 0.073 का वर्ग। अब एक चीज़ दोनों में आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, फिर 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए ऊपर नीचे में अगर कुछ कॉमन हम देख रहे हैं तो ऊपर सब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे सब 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब अगर इन पूरे को हम सॉल्व करके देखेंगे तो वही आंसर आएगा, जो अगर इसमें केवल एक पार्ट को अगर हम सॉल्व करके देख लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वही इस पूरे का आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.05, इस 0.05 का वर्ग और 0.005 इसका वर्ग करके देख लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही इस दूसरे पार्ट का भी आंसर आएगा, जो फर्स्ट पार्ट का आएगा वही सेकंड का भी आएगा और वही थर्ड का, इन सब का जो है आंसर सेम ही आएगा। अभी हम करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए 0.05 का वर्ग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ देखिए 0.05, अब यहाँ बगल में आप करके देख लीजिए कि 0.05 का अगर इस तरह से आप गुणा करते हैं तो 5 × 5 =
25, 0 है 25 हो जाएगा 0 0 0 0। यहाँ देखिए 25 हो जाएगा 0 0 2 2 4 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.0025 तो हो जाएगा 0.0025 अपन। अब देखिए वैसे नीचे कर लीजिए, यहाँ पे क्या आपको मिला कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगा है, इसका वर्ग हम कर रहे हैं तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जा रहा है, तो उसी तरह से यानी इसका दुगना हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ अगर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे 3 दूना 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.123 और 25। अब देखिए 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक के बाद दशमलव लग गया। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या हम देखते हैं कि दशमलव को यहाँ पे कैंसिल कीजिए, दशमलव को ख़त्म करेंगे तभी हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे 6 अंक के बाद दशमलव लगा, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जब 6 अंक के दशमलव लगा है तो हम कहीं ना कहीं 10 लाख से इसको गुणा करते हैं, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है और 10 लाख में 6 जीरो होता है। 6 जीरो से हम इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब जाकर के दशमलव ख़त्म होगा। तो ऊपर जो है 0.00 यहाँ पे 25 और नीचे दिया गया है 0.25 और इसको 10 लाख। 10 लाख का मतलब यहाँ 6 जीरो से 2 2 4 2 6 6 जीरो से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा, नीचे केवल 25 बचेगा और ऊपर इस 4 जीरो से यहाँ इसके 4 जीरो से एक दशमलव जो 4 अंक के बाद दशमलव लगा है वो तो हट जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए 100 बच रहा है, तो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500 और नीचे केवल 25 बचा हुआ है, नीचे केवल 25 बचा है। अब 25 से करने 25 और यहाँ से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0। ठीक, कितना आ गया 1 और 0, यानी यहाँ 25 से करने 25 और यहाँ 25 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो है तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी पार्ट को आप करेंगे, यहाँ पे 0.41 को करेंगे तब भी ऊपर आ जाएगा 4100 और नीचे आ जाएगा 41 और 4100 को अगर 41 से काटेंगे 100 आ जाएगा। उसी तरह से 73 को जब 73 और 0 पॉइंट यहाँ पे 073 दिया गया है, इसको भी इसी तरह से जब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7300, नीचे आ जाएगा 73। जब 7300 को 73 से काटेंगे तो वो भी 100, उसका भी आंसर आ जाएगा। यानी सभी पार्ट को अगर मिलाकर हम देखेंगे तो सभी एक एक पार्ट का यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, एक एक पार्ट का मान यहाँ पे हो जाएगा 100, तो सबका मान समान आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो आप देखिए कि इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, इसके जो है कॉमन क्या, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है बस उसी में से एक पॉइंट उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से 100% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और कम से कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको करना कैसे है, और अगर हम कम से कम समय में करना चाहें तो इसमें कौन सा जो है इसमें कॉन्सेप्ट इसमें मतलब अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से डेली आप लोग का जब तक यूपी ट्रिपल एस पेट का आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से लेकर के यहाँ पे आएंगे। और इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो कहीं ना आया हो, कहीं ना कहीं आप लोग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस जो और एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से अच्छा से वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर इसमें कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो या अगर आपको आपकी कोई और क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या इसमें सुधार करना है, इसकी त्रुटि क्या रह गई है, या और इससे अच्छा भी वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।